हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 18 फरवरी 2025 में देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना मैथमेटिक्स यानी गणित का विषय है और आपका विषय कोड 110 रहने वाला है। सेट कोड आपका एच रहने वाला है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को कुल समय जो दिया जाएगा तो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आप सारे बच्चों का 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए प्यारे बच्चे, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे 18 फरवरी को गणित का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे इस क्लास को पूरे क्लास को जो है प्यारे बच्चे अच्छे ढंग से कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है 100 में से 50 क्वेश्चन हूबहू बहू यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्यारे बच्चे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य ऐड हो जाइए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्यों होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि आप सारे बच्चों को जो है ना हर का क्या करना है, यहाँ पे जितने भी संख्या का हर है यानी जितने भी संख्या जो है ना यहाँ पे जो हर है प्यारे बच्चे, तो उसका आभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 30 का जो आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे, 3 से जाएगा यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पे शांत का जो है रूल 2 और 5 का है, यानी 2 और 5 से कटेगा तो वो शांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाएगा तो आपका अशांत हो जाएगा। यहाँ पे जो 3 आ गया इसलिए आपका अशांत हो गया। 25 को कीजिए प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ 25 को देख लीजिए फटाफट से। 25 का जब निकालिएगा तो 5 और 5 यानी 5 और 5 भी आएगा तो शांत होगा। 5 और 2 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्न में से अलग है, यानी बताना आपको इनमें से अलग कौन सा है। यानी प्यारे बच्चे, ये जो आपका है तो ये परिमेय संख्या है। ये देखिए, चार चार चौक 16, 4 चौक 16 और ये दो दूनी के 4, मतलब प्यारे बच्चे ये जो है आपका 4 बटे अंडर रूट 16 बटे 4 को हम लोग 4 बटे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये भी आपका परिमेय संख्या में है, ये रूट से बाहर है। लेकिन ये जो आपका है ना सी नंबर, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपका इसका आंसर जो है प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सारे बच्चे क्वेश्चन को समझते जाइएगा। और चलिए, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो है आपका 16/25, 16 बट अंडर रूट 16/25 बिल्कुल परिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये 4/5 आ जाएगा, इसलिए ये आपका परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर है प्यारे बच्चे, सॉरी 4 नंबर आपका है। अंडर रूट 5 एक है, अंडर रूट 5 एक संख्या है। तो प्यारे बच्चे, ये जो संख्या आपका होगा तो कौन सा होगा, ये एक अपरिमेय ही संख्या होगा। क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे। तो जी हाँ प्यारे बच्चे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 11, 11 को आप लोग भाग लगाइएगा यानी अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा इसका। तो हम लोग 1 × 11 ही लिख सकते हैं, ये एक और खुद अपने आप से कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ + 6x² - 4x + 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्यक होगा। तो प्यारे बच्चे, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए -3/2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो तब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा बच्चे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ही होता है आपका -b/a। जब -b/a होगा बच्चे, तो -b/a मतलब -x है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है और -1 यहाँ पे कुछ नहीं, x के साथ तो 1 है और a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी आपका जो है ना एक आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका एक बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया आपका, y बराबर x² - 3x - 4 के ग्राफ होंगे। तो प्यारा बच्चे, ये जो ग्राफ होगा आपका 8 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका परवल लिए होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है।
तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो -b/a जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है। तो बताइए प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो आपको है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। तो प्यारे बच्चे इस लाइन में जो है ना कितना बार ग्राफ कटा है, इस लाइन में जो आपका है यहाँ पे ये जो आपका एक्स एक्स वाला लाइन है प्यारे बच्चे, तो इसमें कितना बार कटा है, 2 बार कटा है। एक बार तो यहाँ कटा है आपका, एक बार यहाँ कटा है, तो 2 बार कटा है। तो इसलिए इसका जो संख्या होगा तो कितना होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पे 3 बार कटता ऐसे ये जो आपका ऐसा होता ऐसा ही रहता, और यहाँ पे जो आपका 3 बार ऐसे कटता तो ये 4 बार हो जाता। एक बार यहाँ कटता, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो फिर 4 हो जाता। अगर आपका प्यारे बच्चे ये जो ऐसा है कि ऐसा कटता तो 1 2 3 यानी 3 जगह होता है। यहाँ पे जो है आपका है तो 2 बार कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, इसलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 18 फरवरी 2025 को देने वाले हैं। तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल कर लीजिए। और प्यारे बच्चे आपका 100 में से 50 क्वेश्चन 100% जो है ना हूबहू मिल जाएगा और आपके एग्जाम में एकदम एकदम ही जो ना आप लोगों को बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर 5 तथा 6x प्लस के वाई बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 8 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, पी के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 1 तथा 5x प्लस के वाई बराबर -7 का कोई हल नहीं होगा। तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर आपका 10 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान होगा। तो आपको y के जगह आपको जो है -1 रख देना है यहाँ पे। तो इसका मान कौन सा हो जाएगा, 13 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 आ जाएगा। चलिए फिर बच्चे आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि 2x प्लस वाई बराबर 7 एवं 3x प्लस 2y बराबर 12 हो तो x प्लस वाई का मान होगा। तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0 के दोनों मूल है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो वास्तविक और असमान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो वास्तविक और समान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान होगा। तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 8 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, समीकरण x² प्लस 4x इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, 0 और -4 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, द्विघात समीकरण cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा का पूछ रहा है। आपको अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, आप लोगों को पता ही होगा, -b/a होता है। तो -b/a कहाँ पे है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को ये क्लास जो ना आप लोग को अच्छे ढंग से करना है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। आप लोग का जो ना प्यारे बच्चे सारा का सारा क्वेश्चन जो ना एग्जाम में यूं ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन देखते ही। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पर बच्चे 21 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो यहाँ पे an वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। an बराबर क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मेरे बच्चे। आपका जो बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 22 का। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका 22 का बिल्कुल -77 आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा उस फॉर्मूला में रख के। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी आपका प्यारे बच्चे, समान श्रेणी आपका -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो आपको वही एन वाला वही फॉर्मूला यूज करना है इसमें भी। तो 23 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये आप लोग का 22 आ जाएगा। बस आप लोग फॉर्मूला में रख के चेक कर लेना आंसर, ठीक है। चलिए 24 नंबर भी क्वेश्चन आपका सेम लग रहा है प्यारे बच्चे, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद बोल रहा है। 10वां
पर जो होगा प्यारे बच्चे इसका भी राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आपका 47 आ जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रम में से 24 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 12 मीटर माप की हो तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का माप होगी। तो 25 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 16 मीटर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात होगा। तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर आपका 4:9 हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रम में से 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 27 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो 16:25 हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर। तो बिंदुओं P -2,8 और Q -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो -4,2 हो जाएगा। बिंदुओं A -2,8 तथा B -6,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो -4,2 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ABC के शीर्षों ए बी और सी के नियामक क्रम में से -2, -1, 3, -2 और A -1,2 है। तो माध्य का AD की लंबाई है। तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो √10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो अंदर 1/sin 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 32 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए क्या होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही होता है प्यारे बच्चे। इसका मान कितना होता है आप लोग जानते हैं कि इसका मान 1 होता है। किसका, इसका मान 1 होता है। तो ये 9 कॉमन में आ गया, तो 9 गुने 1 इसका पूरा का मान जो होता है आपका 1 होता है। तो 9 गुने 1 बराबर 9 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोग वहां से निकाल सकते हैं इसका मान। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आपका जो 34 नंबर क्वेश्चन आपका रहा प्यारे बच्चे, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। तो 34 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है 30 डिग्री आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा प्यारे बच्चे साइन और कॉस में रख के, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा 35 का। तो क्या आ जाएगा आपका 35 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। चलिए दो वृत्त एक दूसरे को ना स्पर्श करे और ना प्रतिच्छेद करे तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। चित्र में ए बी वृत्त की कैसी रेखा कही जा सकती है। तो प्यारे बच्चे इस तरह की रेखा को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो 37 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, तो स्पर्श रेखा कही जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति में क्या आपका दी गई आकृति में PQ तथा PR वृत्त 0,R की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज PQ बराबर 50 डिग्री। तो कोण OQR की माप है। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए आप लोग 25 डिग्री आ जाएगा। चलिए यहाँ पे जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 3:6 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर है। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। तो प्यारे बच्चे 39 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो 39 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए आप लोग, फटाफट से आपका 5.2 सेंटीमीटर निकल जाएगा इसका आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। प्यारे बच्चे 40 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, तो 8 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा।
6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल है, तो 41 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर हो तो उस चाप के कोण की माप है, तो 42 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, तो 150 डिग्री आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 1600 पाई हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा, तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 1:k² हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि किसी वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना हो जाएगा। चलिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। कौन सी केंद्र प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोग होती है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो माध्य हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग क्या है, वितरण का जो बहुलक वर्ग है क्या है, तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी, जो ना आपका ये 10 से 20 का अंतराल है, और ये जो आपका 20 में है प्यारे बच्चे, यही आपका जो ना ये ऑप्शन नंबर ये बी नहीं, इसका जो अंतराल आएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी नंबर है प्यारे बच्चे, तो इसी के हिसाब से होगा ना, ये इसी के हिसाब से होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये 10 से 20 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यही बीच वाला है ना, इसलिए इसका मान हुआ। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध बताइए। माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध है, तो प्यारे बच्चे 48 का जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, बिल्कुल सही आंसर 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, तो प्यारे बच्चे 49 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संचय बारंबारता वक्र कहलाती है, तो प्यारे बच्चे संचय बारंबारता वक्र जो कहलाती है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए त्वरण कहलाती है। ये क्या होता है, त्वरण, संचय बारंबारता वक्र कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए आप लोग को जो है मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग खुद जो है ना कमेंट करना है। ठीक है, युगल विभाजन 51 का आंसर आप लोग कमेंट करते हैं, 51 52 जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोग कमेंट कर देना है। चलिए, युगल विभाजन लेमा किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर आपका है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ए और बी है, और क्यू और आर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसमें कौन सही है, तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करना है, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट करना है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसका भी आंसर आप लोग को ही कमेंट करना है, 55 नंबर तक जो है ना आप लोग को ही कमेंट करना है। 455 और 42 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप लोग को कमेंट करना है, इसका भी आंसर आप लोग को बिल्कुल करना है। उसके बाद देखिए 54 नंबर, यदि सी बराबर डी क्यू प्लस आर 0 से बराबर आर, आर से बराबर डी है, तो आर बराबर 0 होने पर एचसीएफ का मान लिखें, तो इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी परिमेय संख्या पी बाई क्यू डजन को 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुने जबकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड है, तो बच्चे 55 का जो राइट आंसर होगा, तो आप लोग को ही आंसर कमेंट करना होगा। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 55 तक का आंसर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप सारे बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक का 18 फरवरी को गणित का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से 100% जो है ऐड हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। और प्यारे बच्चे, आप लोग जो है ना रोल नंबर और रोल कोड भी आप लोग अपना अपना भेज दीजिएगा, जो मेरे चैनल में परमानेंट स्टूडेंट है। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।